Jai Hind everyone. In this part of video, I am going to explain Mesopotamian civilization. Students, Mesopotamian civilization was the earliest of all river valley civilization. It grew up along the Tigris and Euphrates river. स्टूडेंट टाइग्रस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स को हिंदी में दजला और फरात नदियाँ बोलते हैं और दजला और फरात नदियों के मध्य के क्षेत्र में जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। उसी के बारे में अब हम विस्तार से समझेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? Now we will read the sources of Mesopotamian culture. First is archaeological sources, second is ziggurat or the reals, and third is literary sources. To see these evidences, we know about Mesopotamian culture. Clear everybody? Students, you can see the list of major cities of Mesopotamia. In major cities of Mesopotamia, first is Eridu, second one is Kish, Uruk, Lagish, and Ur. And Ur have been found the largest city of Mesopotamia. Clear everybody? Students, now we will read the major achievements of Mesopotamian. बच्चों अब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की मुख्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें फर्स्ट है बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स, second is the hanging gardens of Babylon, third is maths and science, fourth is the first written law of the world, Hammurabi's code, and fifth is Mesopotamian script that is called cuneiform script. Okay बच्चों? Students, this is the picture of ziggurat. The tall towered sacred area like temple was called ziggurat in honor of its god. Offices and stairhouse were also situated in this area. बच्चों ये पिक्चर जिगुरत की है। जैसे हम लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं उसी प्रकार मेसोपोटामिया के लोग अपने गॉड के ऑनर में जिगुरत बनाते थे और इसी में सभी प्रकार के कमरे और विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग भवन स्थित होते थे। ओके बच्चों? स्टूडेंट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन. It was one of the 7 wonders of the ancient world. बच्चों ये पिक्चर बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन मीन्स झूलते हुए बाग की पिक्चर है जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाया था। ये विश्व के 7 आश्चर्य में से एक माना जाता है। इतना सुंदर बाग आज तक दोबारा नहीं बन पाया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड मैथ्स एंड साइंस ऑफ मेसोपोटामियंस. First is people of Mesopotamia excelled at maths and science. They counted by 60s. They divided an hour into 60 seconds like us. बच्चों मेसोपोटामिया के लोग मैथ्स और साइंस में भी बहुत निपुण थे। जिस प्रकार हम लोग 1 to 10 तक काउंटिंग करते हैं उसी प्रकार वो 60 तक की काउंटिंग करते थे. एंड दे ऑल्सो नो द पाइथागोरियन ट्रिक्स ऑल्सो. क्लियर एवरीवन? Of law of Hammurabi. It is first written law of the world. The code contains 282 paragraphs. The code tells us the economical provisions, family, civil and criminal cases. The main purpose of this law was एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ ट्रूथ. स्टूडेंट्स, ये हेम्मुराबी के कोड का पिक्चर है जो कि 8 फीट ऊंचे दीवार पर बेबीलोनियन किंग हेम्मुराबी ने गुदवाया था. इसके फर्स्ट पार्ट में भगवान सूर्य राजा हेम्मुराबी को कानून की शिक्षा दे रहे हैं जिसको कि उन्होंने इस पत्थर पर गुदवाया था. इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी व्यक्तियों को एक समान न्याय मिल सके. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामियन. यू आर सीइंग द पिक्चर ऑफ cuneiform script. The Mesopotamian system of writing is known as cuneiform. All records were written from right to left on clay tablets with a pen of reed or bone. सो स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया के लोग पढ़ना लिखना जानते थे. संभवतः सबसे पहले इन्होंने ही लिपि का आविष्कार किया. प्रारंभ में इनकी लिपि चित्र प्रधान थी और बाद में यह रेखा प्रधान लिपि के साथ ध्वनिबोधक लिपि बन गई. इस लिपि को
क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? Students, now we will read the religion, trade and occupation of Mesopotamians. In this topic we will read the Mesopotamian believed in God. They worshipped many god. बच्चों, भगवान में मेसोपोटामिया के लोगों का अटूट विश्वास था। वो बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें कुछ प्रमुख थे एनलिल, मार्दुक, असर, इस्टर एट्सेट्रा। द मेसोपोटामियन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स टर्न देम इनटू गुड्स। वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल मंगाते थे और उसको अलग अलग तरह के सामानों में बदल देते थे, ऐसा उससे अलग अलग प्रकार के सामान बनाते थे और उन्हें बेचते थे। मोस्ट पीपल वर फार्मर, दे ग्रू व्हीट एंड बार्ली। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था और पशुपालन भी था। वे व्हीट और बार्ली का प्रोडक्शन करते थे। नाउ वी विल रीड द डेक्लाइन ऑफ मेसोपोटामियंस। The Mesopotamia civilization was perhaps the earliest of all river valley civilization. It lasted many millennium but ultimately faded out. तो बच्चों, बहुत वर्षों तक इस सभ्यता का भारत में हमें पता चल सकता है, लेकिन इस सभ्यता में कुछ कमियां थी, जिसके कारण आगे आने वाले समय में इस सभ्यता का भी विलोप हो गया। क्लियर एवरीबॉडी?